गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर दिस इज़ जॉडीज फोन। जो हनीड्यू का चैप्टर है आपका सेम चैप्टर आपको मिलेगा प्राइवेट पब्लिशर की एक बुक है पाथवेज इंग्लिश कार्निवल क्लास 8। सेम चैप्टर आपको उसमें मिलने वाला है ये। सो गाइस डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में गाइस 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हम तीनों पार्ट को एक साथ डिस्कस करेंगे इसमें वन बाय वन, और सेम वीडियो हम डिस्कस करेंगे। कोई अलग अलग वीडियो इसके लिए नहीं बनेगी, सेम वीडियो में आपको शॉर्टकट में पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी और पूरा का पूरा चैप्टर उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए आपको अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो गाइस में स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें जो जो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें। एक तो जॉडी है, एक लड़का है जॉडी, उसके फादर हैं जिनका नाम है पैनी, और एक इसमें कौन है, उनकी मदर हैं, जॉडी की मदर, और एक हिरन जो हिरनी है, और जिसको डो हम डो बोलते हैं, और उसका उसका एक बच्चा है जिसको हम बोलते हैं फॉन। सो गाइस ये हैं इसमें। गाइस लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। सो गाइस ये स्टोरी है एक हिरनी और उसके बच्चे की, यानी जो जॉडी के जो फादर हैं पैनी, उनको एक बार क्या होता है, सांप जो रेटल स्नेक होता है वो उनको काट लेता है। तो उसके बाद रेटल स्नेक के काटने के बाद उनके शरीर में जहर बढ़ने लग जाता है। तो खुद को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो एक डो होता है यानी कि हिरनी होती है उसको मारते हैं, और उसके लीवर और उसके हार्ट से उसका यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे सांप ने काटा होता है, और अपने शरीर से पूरा पूरा जहर वहाँ से वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उनके फादर की जान तो बच जाती है, जॉडी के फादर की जान तो बच जाती है, लेकिन उसमें हिरनी मारी जाती है। लेकिन उसके साथ एक छोटा उसका बच्चा भी होता है, हिरनी का एक छोटा बच्चा भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फॉन, वो उसके साथ ही होता है। उसके बाद वापस वो जो जॉडी है और उसके फादर हैं वो घर आ जाते हैं वापस। उसके बाद उसके फादर यहाँ पे अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो जॉडी है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है वो फ़ोन के बारे में, यानी हिरनी के बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि हमने हिरनी को तो मार दिया और मैंने अपने फादर को बचा लिया, लेकिन जो उसका हिरनी का जो बच्चा है फ़ोन, वो बेचारा वहाँ पर अभी जंगल में इधर उधर भटक रहा होगा अभी, और हो सकता है वो भूख से वो मर जाए। तो उसको बार बार इस बात की टेंशन हो जाती है उसकी। तो उसको वो धीरे 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 से अपने फादर के पास आता है और फादर को बोलता है, फादर जो फादर को पहले वो देखता है, उनकी जो पहले उसके फादर जो बेड में रेस्ट कर रहे होते हैं, उनकी जो आँखें जो होती हैं उसके फादर की बहुत एकदम खुली हुई होती हैं और क्लियर क्लियर होती हैं, लेकिन जो उनके अंदर की जो पुपिल्स होती हैं, जो पुतली होती है आँखों के अंदर, जो ब्लैक ब्लैक की जो पुतली होती है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और फैली हुई होती है। ठीक है, तो अपने फादर को पूछा, फादर आपको अब कैसा फील हो रहा है। तो उसके फादर बोलते हैं, बहुत आप पहले से काफ़ी ठीक है, और मैं मौत के बहुत ही नज़दीक से एकदम गुज़रा हूँ, और तुमको बहुत ज़्यादा मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है बेटा कि तुम उस सिचुएशन में भी तुम मेरे साथ रहे जब सांप ने मुझे काटा था। उस कंडीशन में तुमने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई, जिसके लिए मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। उसके बाद जो जॉडी होता है अपने फादर को याद दिलाता है उस फ़ोन की, यानी हिरनी के बच्चे की जो उसके साथ था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा उसमें वो नर्वस, बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहा होता है कि उस हिरनी के बच्चे का क्या होगा, कहीं वो भूख से मर ना जाए। तो उस अपने फादर को उसके बारे में बताता है कि फादर हमें उस हिरनी के बच्चे को, ये फ़ोन को हमें अपने पास अपने घर में ले आना चाहिए, और उसकी जान इस तरह से उसकी जान बच सकती है, नहीं तो हो सकता है वो उसकी भूख खाने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है जंगल के अंदर। तो उसके फादर को उसकी बातें सुनकर बहुत अजीब सा लगता है कि ये बहुत बड़े अपनी उम्र के जो बच्चे हैं, जो उसकी उम्र है और इसकी उम्र के जो बच्चे हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन ये अपनी उम्र के से बड़े लोगों की तरह ये बात कर रहा है। तो उसके फादर के पास कोई इसका जवाब नहीं होता। उसके फादर उसको हाँ बोल देते हैं, ठीक है तुम उसको ले आओ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं किसके साथ जाऊँगा। वहाँ पे बात करता है वो, जो जॉडी होता है वो क्या बोलता है, मैं मिलवील नाम का एक यहाँ पे एक आदमी है। तो वो बोलता है कि मैं उसके साथ वहाँ पे जंगल में जाऊँगा और
उसको फ़ोन को यानी हिरनी के बच्चे को वापस ले आऊँगा। और मैं बड़ा भी हो गया हूँ, जो मेरे हिस्से का जो मम्मी मुझे दूध देती है पीने के लिए, तो उसका कुछ हिस्सा मैं उसको हिरनी के बच्चे को दे दूँगा ताकि उसकी भूख मिट जाए। और कुछ टाइम बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद वो दूध भी दूध कम कर देगा पीना, और उसके साथ साथ हम उसको क्या देंगे खाने के लिए, उसको कुछ हरे पत्ते और यानी दाने वगैरह ब्राउन कलर के जो नट्स होते हैं, जो चना टाइप का, वो हम उसको दे सकते हैं खाने के लिए। तो तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है, बाकी तुम परमिशन अपनी मदर से ले लो कि तुम जा सकते हो या नहीं। उसके बाद अपने मदर के पास जाता है, जो मदर उसकी कॉफ़ी बना रही होती हैं उसकी मदर के पास जाता है, उससे उनसे बातचीत करता है वो जॉडी। उसके बाद उसकी मदर बोलता है कि ऐसे ऐसे हुआ कि डॉग की वजह से, उस डॉग की वजह से फादर की जान बच गई है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस हिरने के बच्चे को यानी फ़ोन को, जो जंगल में अकेला रह गया है, उसके साथ कोई नहीं है, तो हमें उसको वापस घर पे ले आना चाहिए ताकि हम उसकी जान को बचा सकें। और अगर जंगल में रहेगा तो भूख से मर सकता है। तो उसकी मदर भी इस बात को समझती है और वो बोलती थी ठीक है तुम जाओ और मिलविल के साथ जाओ, और लेकिन एक शर्त पे भेजती है वो। शर्त क्या थी कि तुम्हें शाम होने तक यानी डिनर से पहले पहले तुम्हें घर को वापस आना है, ठीक है। तो उसके बाद वो चले जाते हैं, जॉडी और जो मिलविल होते हैं उन दोनों घोड़े पर बैठकर चले जाते हैं जंगल की तरफ। जैसे वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे, तो जॉडी के मन में कुछ सवाल सवाल आते हैं, ठीक है। तो वो सवाल करता है वहाँ पे, इस मिल तो जॉडी क्या बोलता है वहाँ पे मिलविल को, डू यू थिंक द फ़ोन स्टिल देयर, यानी तुम्हें लगता है कि जो फ़ोन है हिरनी का बच्चा वो अभी भी जंगल में वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसको ढूंढने में। तो जो मिलविल होता है वो क्या बोलता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अगर वो जिंदा है, उस बच्चा हिरनी का बच्चा अगर जिंदा है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा उसको ढूंढने में। लेकिन फिर वो जो मिलविल होता है वो बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम उसको पहचानोगे कैसे कि वो उसी हिरनी का वो बच्चा है। तो वो क्या बोलता है कि मेरे फादर ने कहा था कि जो बच्चा है उसके शरीर पर, उसकी बॉडी पर डॉट डॉट से एक लाइन में एक निशान है, तो हम उस तरीके से उसको पहचान सकते हैं। सो गाइस ये था आपका पार्ट फर्स्ट, अब देखते हैं पार्ट सेकंड। उसके बाद जॉडी मिलविल के साथ जंगल में पहुंच चुका है, और वहाँ पर वो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे उसके फादर को, जहाँ पे जॉडी के फादर को सांप ने काटा था, और उसी जगह पे उसके फादर ने डो को यानी हिरनी की, जो हिरनी है उसको मारा था। तो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अचानक से जॉडी के दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे इससे मिलविल से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हिरनी का बच्चा अगर मरा हुआ पाया जाता है तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा उसको ख़राब फील होगा, और जो उसकी ख़राब फीलिंग होगी उसको वो नहीं चाहता, वो किसी और को वो अपनी ख़राब फीलिंग को वो शो नहीं होने देना चाहता। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया और आता है कि अगर बाय चांस वो हिरनी का बच्चा फ़ोन अगर ज़िंदा हमें मिल जाता है, तो उसके बाद जब वो उसे मिलेगा तो वो उसके चुपके से उसको मिलना चाहता है, और अपने जो मीटिंग है वो उसको सीक्रेट रखना चाहता है, और अपनी जो फीलिंग है उसको भी वो सीक्रेट रखना चाहता है। इसकी फीलिंग, जब वो अपनी फीलिंग शेयर करेगा, अपनी खुशी वाली फीलिंग शेयर करेगा उस हिरनी के बच्चे के साथ, तो उसको वो सीक्रेट रखना चाहता है, वो किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए वो मिलविल से अलग होने की सोचता है। कुछ देर बाद उसको बोलता है, लेकिन मिलविल जो होता है वो बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इतना बड़ा जंगल है, कहीं तुम अगर यहाँ पे जाओगे, पैदल जाओगे, तो हो सकता है तुम्हें भी सांप काट ले। तो बोलता है उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, और मेरे को ज़्यादा इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है उसको ढूंढने में। सो मैं यहाँ से थोड़ा सा अलग यहाँ से निकल जाता हूँ उसको ढूंढते हुए, तुम यहीं पर रुको। उसके बाद वो वहाँ से घोड़े से उतरता है और जंगल की तरफ वो निकल जाता है, नॉर्थ की तरफ वो निकल जाता है। उसके बाद वो चलता चलता वहाँ पे झाड़ियों को हटाते हुए, वहाँ पे पाइन ट्रीज़ होते हैं यानी पाइन के पेड़ होते हैं वहाँ पे, उसको वहाँ उसकी तरफ वो बढ़ जाता है, और वहाँ से अंदर की तरफ वो घुसता है झाड़ियों को हटाते हुए।
तो जंगल इतना शांत था कि वहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ नहीं हो रही थी। धीरे धीरे जो घोड़ा था, घोड़ा और जो मिलविल थे, वो उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। और उसकी जैसे बाद वो झाड़ी हटाकर वो अंदर घुसा, सब झाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, पत्ते हटाने की आवाज़ आ रही थी। और वो जो टहनियाँ थी, यानी जो पेड़ों की जो टहनियाँ थी, झाड़ियों की जो टहनियाँ थी, वो उसकी आवाज़ ही थोड़ा सा जंगल में हल्की सी गूंज रही थी। उसके अलावा जंगल में कोई आवाज़ नहीं थी, यानी एकदम शांत था वहाँ पे जंगल। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, वहाँ पे कुछ देर बाद आगे चलता है वो। तो वो देखता है कि वहाँ पे क्या है, बहुत सारे बजर्ड हैं वहाँ। बजर्ड मीन्स ऐसे ऐसे पक्षी जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उसको बोलते हैं बजर्ड। जस्ट लाइक वल्चर की जरूरत, जो गिद्ध होता है, गिद्ध आपने देखा होगा, गिद्ध भी मरे हुए जानवरों को खाता है। तो उसकी तरह वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठे थे वहाँ पे। किसके डेड बॉडी के आगे, ये जो हिरनी थी उसकी डेड बॉडी के आगे वो बहुत सारे गिद्ध इकट्ठे थे और उसको वो खा रहे थे। तो उसके बाद उसको पता चल जाता है जॉडी को, हाँ ये वही हिरनी है जहाँ पर ये, इसलिए यहाँ पे ये बहुत सारे बजड़ यहाँ पे इकट्ठा होकर इसको खा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे जो जो बड़ी कैट होती हैं, कैट मीन्स बिल्ली टाइप की, मीन्स जैसे लेपर्ड हो गया या फिर आपका पैंथर हो गया या लायन हो गया, उसके वहाँ पे पैरों के निशान उसको नज़र आते हैं। तो उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये बजड़ के आने से पहले यहाँ पे मैंने कोई बड़ी बिल्ली या शेर या कोई तेंदुआ वगैरह वहाँ पे कोई आया होगा, और उसने भी पहले फ्रेश मीट को, उस डो के फ्रेश मीट को खाया होगा। उसके बाद ये बजड़ यहाँ पे आए इसको खाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वो घास को हटाता है, वहाँ से अंदर घुसता है, वहाँ पे वो उसके निशान ढूंढता है, उसके जो पैरों के निशान है, यानी हिरनी के जो बच्चा है ये फॉन, उसके पैरों के जो निशान है उसको वो वहाँ पर ढूंढता है। लेकिन उसको कोई भी आवाज़, उस बच्चे की जो आवाज़ है, कोई निशान उसको नज़र वहाँ पर नहीं आता। सिर्फ जो वहाँ पे उसको बजट नज़र आते हैं, वहाँ पे जो बजट वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसको जोड़ी ने हटा दिया है एकदम डरा कर। तो वो दूर पेड़ पर बैठ कर देख रहे हैं, और वो जैसे जोड़ी के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जोड़ी जाएगा और वापस वो उसको डो को खाने लग जाएंगे उसको वापस। ठीक है, इस तरह से वो क्या होता है, उसके थोड़ा आगे चलने के बाद देखता है वहाँ पे छोटे छोटे पैरों के निशान उसको, हल्के से पैरों के निशान उसको नज़र आते हैं। किसके? उसके वो हिरनी के बच्चे के, जो काफ़ी जो मिट चुके होते हैं, जो क्योंकि जो रात को बारिश हुई थी, तो उस बारिश की वजह से जो पैरों के निशान थे वो मिट चुके थे। सिर्फ उन चिड़ियों की, उन पक्षियों के और उन बिल्लियों के पैरों के निशान वहाँ पर नज़र आ रहे थे, जो वहाँ पर हिरनी को खाने के लिए आए थे वहाँ पे। सो गाइस, ये था आपका पार्ट सेकंड। अब देखते हैं पार्ट थर्ड। तो उसके बाद वो उसको वहाँ पे फ़ोन उसको नज़र आ जाता है जॉडी को। तो उसको अचानक से उसके सामने आता है वो जो फ़ोन होता है, वो एकदम घबरा जाता है, और वो जॉडी भी घबरा जाता है एकदम। वो उसकी तरफ घूर के देखता है, जो फ़ोन होता है वो जॉडी की तरफ देखता है एकदम। उसकी जो चमकीली आँखें होती हैं, लेकिन लिक्विड जो आइज़ होती हैं उसकी, एकदम प्यारी आँखें, उससे वो उसको देखता है, स्टेयर करता है, घूरता है और उसको सूंघता है। ठीक है, सूंघता है उसको, उसके पास आता है और अपना सर हिलाता है, और थोड़ा सा वो काँप रहा होता है उस टाइम पे, लेकिन वो कोई भी एफर्ट नहीं करता वहाँ से भागने का या दौड़ने का। ठीक है, तो वहाँ पे वो खड़ा रहता है। उसके बाद जैसे वो, तो जोड़ी वहाँ पे एकदम खड़ा था, उसको देखता रहता है। तो जोड़ी फिर बोलता है, अरे अरे मैं ये मैं हूँ। तो वहाँ पे जो वो उसके पास आकर उसको थोड़ा सूंघता है, देखता है कि हाँ ये कौन है, इसको पहचानता है। फिर उसके बाद वो अपने एक हाथ, जो जोड़ी होता है अपने एक हाथ उसके गले पर फेरता है, उसको प्यार से उसको सहलाता है। उसके बाद वो एकदम वो खुश हो जाता है, जो हिरनी का जो बच्चा होता है एकदम खुश हो जाता है वो। उसके बाद वो उसके आगे चलकर, जो हिरनी का जो बच्चा होता है फ़ोन, वो एकदम आगे चल कर आता है और उसके बगल में जाकर खड़ा होता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, जो उसका जो बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लीक और सॉफ्ट होती है, बहुत ही एकदम सॉफ्ट, मतलब एकदम जैसे फर टाइप का होता है, एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है। उसको वो उठाता है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, तो उसको जो जॉडी होता है उसको अपने हाथ पे उठा लेता है, उसको आगे उठाकर चलने लग जाता है। और फिर वो काफ़ी देर तक चलने के बाद वो थक जाता है, फिर उसको नीचे रख देता है वो। ठीक है, उसकी जो स्किन से घास की स्मेल आती है, यानी बच्चे की जो हिरनी का जो बच्चा था फ़ोन, उसके जो चमड़े से घास की स्मेल आ रही थी। और जैसे उसको उठाता है, काफ़ी देर बाद चलने के बाद वो थक जाता है, फिर जॉडी उसको नीचे रख देता है। फिर उसके बोलता है उसको वापस, उसको साथ साथ चलने के लिए बोलता है, आगे चलता है। फिर जॉडी आगे चलने लग जाता है, तो वो सोचता है कि पीछे से वो उसको वो फॉलो करेगा, हिरनी का बच्चा उसको फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसको दोबारा अपने हाथ से उठा लेता है, फिर वो आगे चलता है।
फिर झाड़ियों से बीच से निकलते वो बाहर आते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद वो काफ़ी देर बाद चलने के बाद उसको वो उसको फादर की एक बात याद आती है कि जो हिरनी का जो बच्चा होता है उसको अगर आप काफ़ी देर तक अपने हाथ पे रखोगे, उसके बाद उसको नीचे छोड़ दोगे, तो वो आपको फॉलो करने लग जाएगा। तो धीरे धीरे उसके बाद काफ़ी देर बाद उसको फिर जो जॉडी होता है उसको नीचे रख देता है, तो वो उसको फॉलो करने लग जाता है, उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। लेकिन वो मिमियाता है, फिर उसके बाद वो आवाज़ करने लगता है, उसके नज़दीक आता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके लास्ट में उसके पास आता है वो। उसके बाद वो चाहता है कि उसके तो वो कूदने लग जाता है, उछलने कूदने लग जाता है, वो मिमियाने लग जाता है, उसकी आवाज़ यानी हिरनी का बच्चा अपनी आवाज़ निकालने लग जाता है वो। उसके बाद तो वो जो जोड़ी होता है वो क्या बोलता है, हाँ, इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली, इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वो उसको फॉलो करना चाह रहा था, जो हिरनी का बच्चा था उसको फॉलो करना चाह रहा था, क्योंकि वो उससे बिलोंग करता था, और इट वॉज हिज ओन, क्योंकि उस जोड़ी उसको अपना ही मानता था, मीन्स उसको जोड़ी उसको अपना मानने लग गया था। तो वो पीछे पीछे उसके आने लग जाता है, ठीक है। दोनों खुशी से दोनों चलने लग जाते हैं। कुछ देर बाद उसको फिर वो अपने हाथों में उठा लेता है, और चलते चलते क्या होता है, उसके बाद नज़दीकी उसका घर आने वाला, जॉडी का घर आने वाला होता है। उस टाइम गर्मियों का मौसम था, गर्मी की सुबह थी, और जो जॉडी जो था वो हिरनी के बच्चे को इतनी बार उठा चुका था, उसके उठाने की वजह से वो काफ़ी थक गया था, और थकने की वजह से उसके बॉडी में काफ़ी पसीना यानी स्वेटिंग काफ़ी हो गई थी, और उससे वो स्वेटिंग हुई। उसके बाद हल्की सी सुबह सुबह, जून का महीना था, उसकी जून की महीने की सुबह थी, तो हल्की हवा चलने लग गई थी। हवा चलने के साथ साथ जो स्वेटिंग होती है एकदम उसको ठंडक महसूस होती है, उसको अच्छा लगता है। कुछ देर बाद उसका घर भी वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जैसे वो घर पहुँचता है, घर पहुँचने के बाद वो अपने फादर के रूम में उसको लेकर जाता है, फ़ोन को वो फादर के कमरे में लेकर जाता है। उसके फादर वहाँ पे बेड पर लेटे हुए होते हैं, तो उसको जैसे ही उसके फादर के कमरे में ले जाता है, तो वो एकदम से फादर के पास जो हिरनी का जो बच्चा होता है, फादर के पास जाने से, जोड़ी के फादर के पास जाने से मना कर देता है एकदम। उसके बाद एकदम वो डर जाता है। उसके बाद वो कुछ देर बाद वहाँ पर वो उसके बाद दोनों जो उसके बाद जॉडी और जो फ़ोन होते हैं, वो जॉडी क्या करता है, फ़ोन को अपने पास उसको अपने पकड़ के रखता है, और दोनों के दोनों जो जॉडी के फादर हैं वो दोनों के दोनों को देखते हैं, जॉडी को और उस फ़ोन को देखते हैं। दोनों की जो आँखें थी एकदम ब्राइट सी नज़र आ रही थी, एकदम चमकीली आँखें दोनों की नज़र आ रही थी। तो उसके फादर बोलते हैं, बेटा आई एम ग्लैड ऑफ यू फाउंड हिम, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें ये बच्चा मिल गया। उसके बाद वो जॉडी किचन में जाता है, और वहाँ पे जो दूध होता है उसको वो लेकर आता है, क्योंकि दूध में कुछ मलाई से जम गई थी, तो मलाई को वो हटा देता है, उसको अलग रख देता है, और दूध को लेकर आ जाता है, एक डब्बे में दूध को डाल देता है। उसके बाद उसको दूध वो पिलाने लग जाता है, कटोरी में रखकर दूध को पिलाने लग जाता है। लेकिन वो एकदम से जो बच्चा होता है वो जो उसके बाद जो बच्चा होता है उसको दूध वो उसको डर रहता है कहीं वो जो कटोरी में वो दूध को गिरा ना दे। तो वो क्या करता है, अपने हाथ से जो जोड़ी होता है अपने हाथ से दूध के अंदर डालता है, और अपने हाथों में जो दूध लगा होता है उसके मुंह में डाल देता है। तो जो फ़ोन होता है, बच्चा होता है, वो उसके हाथ को चाटने लग जाता है, उसके थ्रू वो दूध पीने लग जाता है। तो जोड़ी ऐसे ही करते करते उसको पूरा दूध वो पिला देता है, मीन्स अंगुली डालता है दूध के अंदर, और उसको फिर उसके मुंह के अंदर डालता है, सॉफ्ट सॉफ्ट उसका मुंह होता है, उसके अंदर मुंह के अंदर डालता है, तो वो दूध उसको क्या कर देता है, जो फ़ोन होता है वो दूध को लिक कर देता है, नहीं इसको चाट कर वो पी लेता है। ऐसे करते करते पूरा दूध वो जो हिरनी का बच्चा होता है वो पूरा का पूरा दूध वो पी जाता है। सो गाइस, सो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके बाद दूध पूरे पीने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। जॉडी और फ़ोन दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आते हैं, और उसके बाद आपकी स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। सो गाइस, ये थी आपकी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।